प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको पठ धातु के रूप बताने जा रहे हैं। यदि आप इन रूपों का सस्वर पाठ करेंगे तो ये अतिशीघ्र आपको कंठस्थ हो जाएंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल में पठ धातु के रूप इस प्रकार से होते हैं। प्रथम पुरुष पठति पठतः पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि पठथः पठथ। उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः। इसी प्रकार आप भ्वादिगणीय अन्य धातुओं में भी ति तहन्ति सी थः थ आमि आवः आमः ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो सरलता से अन्य धातुओं के भी लट लकार वर्तमान काल के रूप आप बना सकेंगे। आपको उत्तर पुस्तिका में पठ धातु के ही अनुसार भ्वादिगणीय धातुओं के रूप लिख करके उन्हें कंठस्थ करने का अभ्यास करना चाहिए। अब हम आपको पठ धातु के लिट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूप बताने जा रहे हैं। प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। प्रिय विद्यार्थियों, पठ में ह्रस्व ई और श जोड़ करके रूप बन गया है। लट लकार के रूप और लिट लकार के रूप में केवल इतना ही परिवर्तन है कि पठ के ठ में ह्रस्व ई और श आगे जोड़ दिया गया है। फिर उसी प्रकार से ती तहन्ति सी थ थ आमि आवः आमा ऐसे प्रत्यय जोड़ दिए गए हैं। इसी प्रकार से अन्य धातुओं के रूप भी बनेंगे। अब हम आपको पठ धातु के लंग लकार अर्थात भूतकाल के रूप बताने जा रहे हैं। पठ धातु के रूप इस प्रकार से होंगे। प्रथम पुरुष अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष अपठः अपठतम अपठत। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने जो लट लकार अर्थात वर्तमान काल का रूप देखा था उसमें कुछ परिवर्तन के साथ लंग लकार के रूप बनते हैं। आप इन परिवर्तनों को ध्यान से देखेंगे और इन्हीं के आधार पर अन्य धातुओं के भूतकाल के रूप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके सस्वर वाचन करते हुए कंठस्थ करेंगे। अब हम आपको लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा के अर्थ में किया जाता है, उसमें पठ धातु के रूप बताने जा रहे हैं। प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत। उत्तम पुरुष पठानि पठाओ पठाम। आप ध्यान से देखेंगे तो लट लकार वर्तमान काल के रूप एवं लोट लकार के रूपों में थोड़े अंतर हैं। उन परिवर्तनों को समझते हुए आप अन्य धातुओं के रूप लोट लकार में लिख करके कंठस्थ करेंगे। अब हम आपको चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले विधिलिंग लकार के पठ धातु के रूपों को बताने जा रहे हैं। विधि लिंग लकार में इस प्रकार से रूप होंगे। प्रथम पुरुष पठेत पठेताम पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेः पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी लोट लकार का रूप देखा, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। उन अंतरों को, उन परिवर्तनों को देख करके और उसी प्रकार से विधिलिंग लकार के अन्य धातुओं के रूप
लिखेंगे। संस्कृत में धातुओं के 10 लकारों में रूप होते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 5 लकार ही पर्याप्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित सभी धातुओं के रूप पठ धातु के समान ही होंगे। लिख, वद, गम, हस, क्रंद, क्रीड, दृश, नम, खाद, पा, धाव, वह, स्था, भू, वस, चल, पत, खेल, पच, चर, भ्रम, त्यज, रक्ष इत्यादि। विद्यार्थियों को चाहिए कि इन धातुओं के रूपों को 5 लकारों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। इनमें कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके लिट लकार अर्थात भविष्यत काल के रूप भिन्न होंगे। जैसे गम के लिट लकार के रूप गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति होंगे। इसी प्रकार से दृश के द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। पा के पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। स्था के स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। वस के वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति। पच के पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। त्यज के त्यक्ष्यति, त्यक्ष्यतः, त्यक्ष्यन्ति। तो इस प्रकार से पुस्तकों में देख लेना चाहिए और उसके अनुसार शुद्ध शुद्ध अभ्यास पुस्तिका में इन रूपों को लिख करके इनका सस्वर वाचन करेंगे तो अतिशीघ्र आपको ये सभी धातु रूप कंठस्थ हो जाएंगे और आपको अनुवाद बनाने में, संस्कृत समझने में, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में सरलता होगी। धन्यवाद।